सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के संबंध में, संकरण के संबंध में। कल हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना शुरू किया था और कल हम लोगों ने विशेष रूप से दो बातें की कि संकरण क्या होता है और संकरण जो है उसके नियम कौन कौन से हैं। तो इस संबंध में हमको हाइब्रिडाइजेशन के संबंध में कुछ एक दो बातें मुख्य रूप से हमेशा याद रखनी चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है। वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में नहीं होता, लेकिन हम प्रैक्टिकल रूप से जो हम जो है पदार्थों के गुणधर्म को समझाने के लिए, उनके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। फिर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो बात है वो हमें यह है कि जब लगभग समान ऊर्जा के विभिन्न कक्षक जो है वो आपस में मिक्स होकर वो नए कक्षकों का निर्माण करते हैं जो कि एनर्जी के हिसाब से लगभग समान ऊर्जा के होते हैं और उनकी जो शेप है, उनकी जो ज्योमेट्री है वो भी, मतलब उनकी जो शेप है वो भी एक तरह से इक्विवेलेंट होती है। तो इस तरह से जो है हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया में जितने कक्षक भाग लेते हैं, जितने ऑर्बिटल्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उतने ही कक्षकों का हाइब्रिडाइजेशन के बाद में जो है वो निर्माण होता है। और जो हाइब्रिड कक्षक होते हैं, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, वो ज़्यादा डायरेक्शनल होते हैं, वो अधिक दिशात्मक होते हैं और उनके द्वारा जो बने हुए बंध हैं वो भी अधिक मजबूत होते हैं या उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो अधिक होती है। तो इस तरह से हमने कल कुछ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी और हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स के बारे में बात की। फिर हमने कल बात की थी कि sp हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो किन किन मॉलिक्यूल्स में मिलता है और उसके संबंध में भी कल हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, विच इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर क्या है कि जब एक s और दो p कक्षक मिलकर तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, यानी कि when one s and two p orbitals they combine together to form three sp2 hybrid orbitals which are of equivalent energy and their shape is also same, जो कि समान ऊर्जा व आकार वाले होते हैं और 120 डिग्री के कोण पर समतलीय त्रिभुजाकार, यानी they are situated at an angle of 120 degree in a geometry of planar triangular geometry. So they are oriented in this planar triangular geometry. इसको हम जो है कह सकते हैं कि जो समतलीय त्रिभुजाकार जो है वो उस रूप में अभिविन्यासित रहते हैं और उसको हम इस प्रकार से, निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं कि एक s ऑर्बिटल है जो कि जो गोलाकार आकृति में है, जिसको हम स्फेरिकल शेप में कहते हैं, और दो p कक्षक हैं जो दो डबल डबल शेप में है और इनके मिलने से तीन sp2, there are three sp2 hybrid orbitals are formed and these three sp2 hybrid orbitals are situated at a 120 degree angle from each other and their shape, as we have already discussed, is planar triangular shape. तो ये इस प्रकार से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं तीनों इस प्रकार से ओरिएंटेड रहते हैं स्पेस में। अब यहाँ हम उनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे अपन सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं बेरियम ट्राइक्लोराइड का और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे टिन क्लोराइड के बारे में, SnCl2 के बारे में। तो इन दोनों के अणुओं में जो है वो sp2 संकरण पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेरियम क्लोराइड के बारे में। BCl3 का जो इसमें जो बोरोन है वो क्या है, वो एटॉमिक नंबर है उसका 5 होता है। तो इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। तो बोरोन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 5 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2, 2s2 एंड 2px1, 2py0 एंड 2pz0। तो ये क्या होता है, ये ग्राउंड स्टेट में ये बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। फिर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर
2s में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर 2py में चला जाता है। तो इस तरह से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस पोजीशन में हो जाता है 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz0। तो अब यहाँ पर एक s और 2p ऑर्बिटल मिलकर आपस में मिलने के बाद 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल या संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार बोरोन का एक s एवं 2p कक्षक मिलकर 3sp2 कक्षक बनाते हैं और बोरोन का प्रत्येक sp2 कक्षक क्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले pz कक्षक से अतिव्यापन करके 3 सिग्मा बंध बना लेता है और एक समतलीय त्रिभुजाकार BCl3 का अणु बन जाता है। तो जैसे हमने बात की कि एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल जो है वो आपस में मिक्स होकर 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनाते हैं। और क्या होता है, ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उसमें प्रत्येक में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो वो क्या करता है, वो क्लोरीन के अंदर जो उसका pz कक्षक है उसके साथ में वो हाइब्रिडाइज करके उसके साथ में वो ओवरलैप करके, जिसको हम कहते हैं अतिव्यापन करके 3 सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो बनाता है। तो यानी कि एवरी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स it overlaps with the pz orbital of the chlorine atom and forms sigma bond. So here 3 sigma bonds are formed with the 3 halogen, that is 3 chlorine atoms, and they are situated at a geometry that is planar triangular geometry. तो इसको हम देखिए यहाँ BCl3 की संरचना को यहाँ पर देख सकते हैं। BCl3 की जो स्ट्रक्चर है उसको अपन यहाँ देख सकते हैं कि बीच में बोरोन है। बोरोन के पास में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, जो क्लोरीन है उसके pz जो है कक्षक के साथ में ओवरलैप करके 3 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो ये तीनों डायरेक्शन में 3 सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनते हैं। और अगर हम उनके बॉन्ड एंगल की बात करें तो वो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है इन तीनों के मध्य जो है वो बनता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, वो है SnCl2 मॉलिक्यूल का, SnCl2 अणु का। यहाँ केंद्रीय परमाणु टिन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो जो निम्न प्रकार से है। तो देखिए टिन जो है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर 50 होता है। तो जिसमें हम क्रिप्टॉन जो है वो इसकी एक अक्रिय गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 36 होता है। तो 36 तक तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो, सारे ऑर्बिटल्स जो है वो फिल्ड होते हैं क्योंकि वो एक नोबल गैस है। उसके आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d10, 5s2, 5px1, 5p1 एंड 5pz0। तो यहाँ पर p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एक s कक्षक में मौजूद है और एक y कक्षक में मौजूद है। और जो s ऑर्बिटल है, 5s ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है तीनों ऑर्बिटल मिलके एक यानी 5s ऑर्बिटल और 2 5p ऑर्बिटल मिलके sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। So all these 3 orbitals they mix together to form a 3sp2 hybrid orbitals. इसमें पूर्ण रूप से भरे हुए 5s कक्षक एवं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त 2 5p कक्षकों के मिश्रण से 3sp2 संकरित कक्षक बनेंगे। Here by the mixing of one filled 5s orbital and half filled or singly occupied 5p orbitals, 2 5p orbitals, they combine together to give 3 sp2 hybrid orbitals. इन तीनों sp2 संकरित कक्षकों में से एक कक्षक में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे जबकि शेष 2 कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा। So one orbital, one sp2 hybrid orbital would be fully occupied and rest of the 2 sp hybrid orbitals would be singly occupied. इन दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षकों के साथ क्लोरीन के 2 परमाणुओं के
pz कक्षकों का अतिव्यापन होगा और V के आकार के, अल्फाबेट V के आकार में कोणीय sp2 अणु बन जाएगा। अब देखिए यहाँ हम कह रहे हैं कि जो टिन है, टिन के पास में जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, उसमें से एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे जो 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उन दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनके पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, वो 2 pz कक्षकों के साथ जो कि क्लोरीन के हैं उनके साथ में अतिव्यापित करके उसमें ओवरलैपिंग होके 2 जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और वो एक दूसरे के साथ में वी शेप में जो है वो एक एंगुलर जिसको हम शेप कहते हैं उसमें जो है वो ओरिएंट होंगे, और SN2 मॉलिक्यूल जो है वो उसका निर्माण होगा। तो उसकी जो संरचना है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसको देखिए अपन यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा अभी अपन ने बात की है, टिन के अंदर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो पहला जो सबसे ऊपर बीच में है उसके अंदर तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और बाकी में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि pz ऑर्बिटल से, हैलोजन के pz ऑर्बिटल से ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। तो अगर हम इसके एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल जो है वो जो वी शेप का जो जो ज्योमेट्री है उस शेप में ये आता है, और इसके बीच में जो है ऊपर जो है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पर एक वेस्पर थ्योरी की हम आगे जिसको बात करेंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो टिन के बीच में और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है, जो उसका मान एक्चुअली 120 डिग्री होना चाहिए था, वो उससे कम हो जाता है, क्योंकि उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, पेयर्स के बीच में यहाँ पर रिपल्शन होता है, जिसके बारे में हम और डिटेल में आगे जब हम वेस्पर थ्योरी के बारे में बात करेंगे तो हम वहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से जो टिन SnCl2 जो है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार की होती है। इसके अलावा sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो उसके और एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, या और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें इस प्रकार का संकरण जो है वो पाया जाता है। तो इसके अतिरिक्त SnSO2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बोनेट जिसको हम CO3 जो कि इसका रेडिकल होता है, HCO3, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 जिसको नाइट्राइट हम जो है रेडिकल बोलते हैं, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड आदि में भी sp2 संकरण पाया जाता है, और ये सभी कोणीय अथवा समतल त्रिकोणीय अणुओं की रचना करते हैं। तो इनकी जो ज्योमेट्री होती है ज़्यादातर की, या तो वो एंगुलर शेप में होते हैं या वो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, मतलब प्लेनर ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। तो इस तरह से जो है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आज हमने 2 एग्जाम्पल्स के संबंध में बात की। कल हम इसके बाद आगे जो है बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।